गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था चिन्ह किसे कहते हैं और कितने तरह के होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने 3 तरह के चिन्ह एक्सप्लेन किए थे, पूर्ण विराम, अर्धविराम और अल्पविराम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव होता है, जैसे कब, कहाँ, कौन, किसका, किसको आदि प्रश्नवाचक शब्द हैं, इन सारे शब्दों का उपयोग किया जाता है, वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन है, तुम क्या कर रहे हो, आप कब आएंगे, किसकी कलम है, ये सारे जो वाक्य हैं ये प्रश्नवाचक चिन्ह हैं। क्यों प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें लगाए जाएंगे? क्योंकि इसमें कौन, किसका, किसको, कब है। अब इसी तरह से आता है 5वां विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी एक्सक्लामेशन साइन जिसे आप लोग बोलते हैं। इसमें ऐसे शब्द का उपयोग किया जाता है जिससे हर्ष, शोक, विस्मय यानी कि दुख, सुख, ग्लानि, विस्मय, तिरस्कार आदि भावों का पता चलता है। ऐसे शब्दों के आगे ये चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं आहा, हम जीत गए, तो आहा के बाद एक एक्सक्लामेशन साइन लगाया जाता है यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे हाय, किसका पुत्र मारा गया, वाह वाह, कितने सुंदर फूल हैं। ये सारे वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाए जाते हैं। अब आएगा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी ऐसे 2 शब्दों के बीच में एक छोटा सा हाइफनेशन जो लगाया जाता है, इसे ही हम योजक चिन्ह बोलते हैं। जैसे आप लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं रात दिन, ये दोनों बीच में एक छोटा सा हाइफनेशन यानी योजक चिन्ह लगाए जाते हैं। इसी छोटे से हाइफनेशन को हम योजक चिन्ह बोलते हैं। जैसे धीरे धीरे, ऊपर नीचे, दाल रोटी, ऐसे सारे शब्दों में एक छोटा सा योजक चिन्ह लगाया जाता है। अब आएगा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह यानी कि जिस शब्द को हम लोग कोटेड करके लिखते हैं, कॉमा में लिखते हैं, सिंगल कॉमा के थ्रू भी लिखते हैं और डबल कॉमा के थ्रू भी लिखते हैं। तो ये से 2 प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। जैसे हम लेखक का नाम, पुस्तक का नाम या किसी का उपनाम जब हमको लगाना होता है तो इकहरे यानी एक उदाहरण वाले चिन्ह के साथ लगाए जाते हैं, यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, तो इसमें रामायण शब्द को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे। जैसे गोपाल दास नीरज अच्छे कवि हैं, तो नीरज शब्द जो उनका उपनाम है उसे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे, यानी कि इकहरे उदाहरण के अंदर बंद रखेंगे। इसी तरह से जब हमें किसी का जैसे कथन जिसने कोई बोला हो वैसे ही कथन को एज इट इज़ मुझे रखना रहता है, तो हम उसे दोहरे उदाहरण के अंदर बंद करते हैं, यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करते हैं। जैसे दादी ने कहा कुछ पढ़ा लिखा भी करो, तो दादी ने कहा के बाद कुछ पढ़ा लिखा करो जो शब्द हैं, ये वाक्य का आधा पार्ट जो है ये इन्वर्टेड कॉमा में डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद होगा। प्रधानमंत्री ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोहरे उदाहरण में बंद होंगे। फिर आता है निर्देशक चिन्ह, यानी संवाद के ख़त्म होने के बाद या किसी कथन से पहले, ठीक है, या उदाहरण देने के लिए जो प्रयोग में लाए जाते हैं उसे ही हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। जैसे मैंने कहा तुम्हें तो घूमने जाना था, तो ये मैंने कहा तुम्हें तो घूमने जाना था, ये इसके बाद मैंने कहा के बाद एक डैश देंगे यानी निर्देशक चिन्ह देंगे और उसके बाद तुम्हें तो घूमने जाना था। ठीक इसी तरह जैसे हम लगाते हैं, जैसे विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं। जैसे अब डैश देके या निर्देशक चिन्ह देके मैंने जो लिखा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वहाँ पे जो ये चिन्ह लगाए गए इसे बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। अब आखिरी चिन्ह जो आता है कोष्टक का चिन्ह, किसी पद को समझाने के लिए या स्पष्ट करने के लिए या फिर कभी कभी हम एकांकी में रंगमंचीय संकेतों को समझाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे ही हम कहते हैं कोष्टक चिन्ह। जैसे मैंने कहा सिन्हा साहब पाटलिपुत्र में रहते हैं, तो पाटलिपुत्र के बाद मैंने कोष्ठक में लिखा पटना, यानी पाटलिपुत्र को समझाने के लिए कि ये पटना जो जगह है उसी का नाम पाटलिपुत्र है, इसी को हम कहते हैं कोष्ठक
कोष्टक चिन्ह। जैसे धीरे धीरे पर्दा उठता है, ये जो हम कोष्टक में बंद रहता है, उसके बाद हम कोई भी लाइन लिखते हैं, जैसे मंच पर 2 लोग हैं या मंच पर 4 लोग हैं, तो ये जो उदाहरण हुआ धीरे धीरे पर्दा उठता है, ये कोष्ठक में रहेगा। और यही इसके बताने का मतलब है कि इस बात को, इस लाइन को हम स्पष्ट करना चाहते हैं। तो ये सारे हो गए विराम चिन्ह के सारे चिन्ह। आप लोग इसको पढ़ें और लर्न करें। इसका PDF में फिर आप लोगों को भेजती हूँ। थैंक यू।